राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों। आज हम पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करेंगे। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के दूसरे अध्याय में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा राजा युधिष्ठिर को इस पवित्र मास की महिमा, उत्पत्ति और तीर्थ स्थलों के महत्व का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में बताया गया है कि अधिक मास भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय महीना है। जो व्यक्ति इस मास में सच्चे मन से व्रत, दान और पूजा पाठ करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरे अध्याय के अनुसार इस महीने में किसी भी पवित्र नदी गंगा जी में स्नान करने से और तीर्थ यात्रा का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। इसमें वर्णन है कि जो साधक मल मास के दौरान अधिक मास के दौरान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करता है उसे मानसिक शांति, आत्मिक बल और आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इस मास में यह भी बताया है कि यदि कोई पुरुषोत्तम मास में दान करता है तो उस मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस अध्याय में यह भी बताया है कि मनुष्य को अतिरिक्त समय का उपयोग व्यर्थ की बातों में नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान की भक्ति, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और आत्म सुधार में लगाना चाहिए। अब हम इस मास के महात्म्य के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपी की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, व्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को मैं कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता, तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य को नाश करने वाला, यश का दाता एवं सत्पुत्र और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महात्म्य क्या है? यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुन नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि मास जो हैं वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधि, यह आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान के सहित हे प्रभु कहिए। हे सतपते, इस मास में क्या करना है, कैसे स्नान करना है, क्या दान करना है? इस मास का जप, पूजा, उपवास आदि क्या साधन है, कहिए। इस मास के विधान से कौन देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं? इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो वह हे तपोधन कहिए। साधु दीनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे ही कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य की अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहने वाले, जड़
गूंगे, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, पर स्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दासवृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आप्त पुरुष वियोग, माता पिता विहीन, शोक, दुख आदि से सूख गए हैं, अंग जिनके अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं। किस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न न हो, हे प्रभु ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वैधव्य, वंध्यादोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियां, रक्त पित्त आदि, मिर्गी, राज यक्ष मादि जो दोष हैं, उन दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ। अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयतन हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। यहाँ पर पुरुषोत्तम मास का द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। कल हम पुरुषोत्तम मास के तृतीय अध्याय का श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।